अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं एएस सर का पार्ट नंबर 2। अभी यूट्यूब पे जाके सर्च करें सर काबिज रियल मोटिवेशन, फॉलो अप करें, क्योंकि वही एक मोटिवेशन चैनल ऐसा है जो अगर ग्रो कर गया तो उस यूट्यूब से जितना पैसा आएगा सारे स्टूडेंट्स के लिए सर्व होगा। और ये काम आप लोगों की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, उस वीडियोस को देखें, रेगुलर वॉच करें ताकि उसके व्यूज़ बढ़ें, ताकि वो चैनल स्टूडेंट्स की सपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। सबसे पहले आता है हमारा इंग्लिश, जो कि आप पूरे पाकिस्तान का फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आता है वोकैबुलरी, ग्रामर, यूसेज, सेंटेंस। वोकैबुलरी किसे कहते हैं? वोकैबुलरी कहते हैं नॉलेज को, जैसे कि सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, पत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रामर यूसेज का मतलब क्या होता है? ग्रामर यूसेज का मतलब होता है प्रेपोजिशंस। किसे कहते हैं? प्रेपोजिशंस को, जैसे इज, आर, एम वगैरह, ऑन वगैरह, ये हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। और तीसरा हमारा आता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन वो होते हैं कि 4 जुमले दिए हुए हैं, ऊपर एक इंग्लिश का जुमला दिया हुआ है, नीचे में आपने करेक्ट वाले सेंटेंस को टिक करना है। और ये बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझ ही नहीं पाते। जैसे कि मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात है सिनोनिम एंटोनिम, जो भी आप तैयार करें आने ही नहीं, वो क्या करेंगे फिर? जितने भी सिनोनिम एंटोनिम आप तैयार करते हैं उसमें तो आते ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? मैं आपको चलो हेल्प कर देता हूँ। लिखें एस पी आर एम, एस पी आर एम। एस पी आर एम से जो फेमस सिनोनिम बनते हैं वो सारे पढ़ लें, आपके सही हो जाएगा। एक चीज और लिखिएगा, ए लाजमी, ए एस पी आर एम, 5 अल्फाज बताए हैं। इन 5 के जो फेमस हैं सिनोनिम्स उन्हें पढ़ने हो जाएगा। वैसे अबंडेंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कहते हैं कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपने बताना है ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शंस हैं, ये क्या है। ये गूगल पे सर्च करके एक एक को पढ़ना पड़ेगा, या एक बुक भी मिलती है 20-25 रुपए की, या पता नहीं महंगी होगी उसे पढ़ें आप लोग, और वहां से आपको पता चल सकता है कि भाई ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वरना आपको समझ में नहीं आनी। ठीक है, नॉन प्रोनाउन तो आपको पता है, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्ट, कंजक्शन वगैरह आपको नहीं पता होगा, तो उन्हें आपने वहां से देख लेना। अब इतना टाइम नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताता रहूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। जब वर्ब है जैसे स्लो, तो एडवर्ब क्या होगा? वेरी स्लो। वेरी के जो वर्ड है वो एडवर्ब है, वर्ब के अंदर इजाफा कर रहा है। वर्ब अनटचेबल चीज होती है, और नाउन प्रोनाउन जो होता है वो टचेबल होता है। जैसे ही, शी, इट वगैरह क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और आमिर, इमरान, हसन वगैरह ये नाउन होगा, किसी चीज का नाम। ठीक है, और अब आते हैं अब से करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस आपको दिए होंगे, आपने कोशिश करना है, सिर्फ आपने ये वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है। मिसाल के तौर पर, ही डू नॉट लाइक मैंगो, ही डज नॉट लाइक मैंगो, क्या आएगा? ही डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा? एक है ही डू नॉट लाइक मैंगो, बेटा ही डू नॉट लाइक मैंगो, ही डज नॉट लाइक मैंगो, कौन सा सही है इसमें? क्यों? ही शेड के साथ क्या आता है? डज आता है। और डू किससे आता है? दे के साथ आता है, दे डू नॉट। समझ आ रही बात? बेटा गेम ना खेलो, पढ़ लो बेटा। अब बंद करो मोबाइल, तो रखे ना मोबाइल दूर, फिर बंद करें, रखें, बुक ओपन करें, वो लॉन्ग क्वेश्चन दें याद करके। बेटा शाम टाइम नहीं है, अभी देना है, शाम को लाया था मैंने काम। बेटा पेपर है सर पे, नाश्ता करा देते हैं आपको। ही डज नॉट लाइक एप्पल, आपने भी किसी नाश्ता करना है तो कर लें नाश्ता। ठीक है, अदरीस तो हर बार सोचता है कि मैं नाश्ता लेके सर के पास आ जाऊँ। ठीक है, इस बार मैंने उसे मना कर दिया था आने से, क्योंकि हम लोग सामान उठा रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि उसके कपड़े गंदे हों। हमारी तो आदत है आए दिन सामान उठा के चलने की, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगी? फिल इन द ब्लैंक्स इज, आर, वाज, बी, ऑन, एट, प्रीपोजिशंस के वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, गूगल पे सर्च करके, आपका आसानी से हो जाएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, कल भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, एंटीनम्स में क्या करेंगे? एंटी में ओ, जिस तरह मैंने उसके अल्फाज बताए, ओ, ए, सी, पी, बस ओ, ए, सी, पी, एच, एच भी होगा, ओ, ए, सी, पी, एच। 5 के पास इसके बताए, 5 मैंने सिनोनिम के बताए, ये फेमस पढ़ लेना, सिनोनिम एंटीनिम हो जाएंगे आपको। आगे कहते हैं एरर्स को करेक्ट करना। कैसे कि जैसे कि कोई अल्फाज है उसमें देखना है आपने गलती क्या है, उस गलती को सही करना है आपने। उसके बाद आपका आ जाएगा
आपका फेवरेट एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसकी भाई आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। एक्टिव दिया होगा वो कहेगा ए बी सी डी में से पैसिव कौन सा है, थोड़ी सी अगर मैट्रिक सही तरीके से कर लेते ना, आज आप लोग सेलेक्ट होते। बुरा ना मानिएगा, आप लोगों ने मैट्रिक में सही नहीं, मोबाइल में लगे रहे, बस मोबाइल में लगे रहे, मोबाइल में लगे रहे, यही मसला है। आधी जिंदगी मोबाइल पे लगे हुए गुजार दी और फिर कहते हो हमें तरक्की नहीं मिलती, हम कामयाब नहीं होते, मसले क्या बने हुए हैं। हाँ? पूरे 10 बजे छुट्टी होनी है, उसे भी 10 भी होनी है बेटा जी, कहता है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन किसे कहते हैं वही बताया, इज आर एम एन एन एट ऑन विद वगैरह। करेक्ट दी स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट करने वाला तो मेरे ख्याल से इनका गलत होने नहीं चाहिए, वो तो पूरे पूरे एक में चेक करना, मैंने रखो यहाँ पर, मैं क्लोज कर रहा हूँ ये। करेक्ट दी स्पेलिंग वाला जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप अकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या है सुनाएं, अकोमोडेशन की स्पेलिंग। अब पता है नीचे ये कमेंट क्या करेंगे, अकोमोडेशन नहीं होता सर, एकोमोडेशन होता है, मुझे पता था बेटा। बेटा रेहान उसे भेजें बेटा, आप ना बेटा बाहर देखें, किसी को लेने आए, बच्चों को भेजें। उसके बाद आता है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, करेक्ट करने वही प्रपोजिशन है। आर्टिकल्स, आर्टिकल प्रपोजिशन नहीं होती, आर्टिकल्स कहते हैं ए एन दी वगैरह। बेटा प्रपोजिशन इज आर एन ऑन वगैरह होते हैं, और जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए एन और दी वगैरह, ठीक है। ऊपर चले गए हो, ठीक है। आगे सिनोनिम्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आने चाहिए आपको। उसके अलावा जो से मैंने आपको बता दिया, फिनिश ब्लैंक्स यानी वॉवल वगैरह, इजन वगैरह ये आना चाहिए। सिनोनिम्स आपके हो गए हैं। उसके बाद एक्चुअल पैसिव डेफिनेट उनकी प्रैक्टिस कर लोगे आप, ठीक है। इतना बहुत है अभी के लिए, देखते हैं चैनल स्टडी भी सरकार भी दोबारा मुलाकात होगी।